मुझे गुस्से में कहा कि जो कुछ हुआ आपके जिम्मेदार तुम ही होगे। सेंटर पर था वहाँ पे, तो वो आए तो उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे कॉल करा मेरे सामने कि ऐसे एक स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी है, सॉल्व करता रहा उसी एमआर शीट में, जिसका मुझे पता नहीं था कि मेरी चेक होगी भी या नहीं। उन्होंने मुझसे यही कहा था न्यूज लेटर ने कि अब आपकी मिस्टेक करिए, आप इसके भुगतान खुद करोगे। एंड मेरे पास भी बड़े सर उन्होंने कहा आपने ऐसी मिस्टेक कैसे कर दी, आपको पता है इसका क्या हो सकता है, आपके आंसर शीट चेक नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। फिर उन्होंने जाते जाते कुछ बहुत डाटा, फिर जाते उन्होंने बस एक बात कही जिसकी वजह से मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने ये बात कही कि भाई तुमने मिस्टेक करी है, इसके जिम्मेदार आप होगे कि आपका रिजल्ट आए नहीं आए, इट्स टोटली योर मिस्टेक, आप इसका भुगतान खुद करोगे, हमें इससे कुछ परवाह नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉकिंग अबाउट अ मिस्टेक दैट आई डिड इन माय ऑब्जेक्टिव पेपर्स। तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा मॉड्यूल 1 में एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है टैक्स का, एंड मॉड्यूल 2 में होता है FM एंड CMA का। सो मैंने क्या मिस्टेक करी जिसकी वजह से आई सफर्ड अ लॉट, मतलब इतना सफर होता कि आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं, या मेरी ओएमआर शीट कॉपी चेक भी होगी या नहीं। बिकॉज ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे एग्जाम में, जो कि हुआ था मेरा 17 अगस्त को टैक्स का। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ मेरा मॉड्यूल 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, मैं आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम्स होता है सबसे पहले GIGL का एंड देन कंपनी लॉ का। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल की, GIGL, कंपनी लॉ, SPC एंड लास्ट में होता है टैक्स। तो गाइज मेरी की ट्रेजेडी हुई थी मेरे एग्जामिनेशन में, जो कि हुआ था मेरा अगस्त 21 में। सो एवरीथिंग आई एम गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इफ यू सब्सक्राइब टू नाउ सब्सक्राइब दी चैनल। तो गाइज ऐसी गलती आप लोग कभी मत करना, मैंने करी थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कैसे कैसे होता है। और ध्यान से सुनना गाइज, देखो जब भी आप अपना पेपर देने जाते हो, या मैंने अपना एग्जामिनेशन दिया था अपने जून 21 जो अगस्त 21 में हुआ था सब। सो गाइज आपको पता ही होगा जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको रूम में एंट्री मिलते समय आपको एक बोर्ड पे लिखे होते हैं नंबर्स आपके, जिसका आपका होता है रोल नंबर कि हाँ कोई सीट पे बैठना है। सो गाइज सबसे पहले रूम में जाते हैं एंड देन आप अपना रोल नंबर देखते हैं, उसके हिसाब से आप सीट पे बैठते हैं। तो गाइज ऐसे ही मैंने किया, GIGL में गए, GIGL का एग्जाम था, रूम में गए, देखिए हमने मतलब क्लासरूम में गए, जो कि होती है आपकी एग्जाम, वहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होता है सीट पे भी और वैसे भी, तो वहाँ पे कर लिया। GIGL में ऐसा हुआ, कंपनी लॉ में और SPC, तीनों के मेरे एग्जाम में एक ही सीट थी। सो गाइज मैं बिना कुछ सोचे समझे, मतलब एग्जाम के 5 मिनट पहले पढ़ना ही होता है, मैं पढ़ता रहता था। 10 मिनट पहले एंट्री होती थी रूम में, मतलब मैं करता था एंट्री। सो गाइज होता क्या था ना कि मैं सीट पे जाके बैठता था, मतलब पता ही चल गया था आपने एक एग्जाम दे लिया, 2 एग्जाम दे लिए, तो आप पूछते नहीं थे किसी से, आप जस्ट एग्जाम में सीट पे जाके बैठ जाते थे। और मेरा भी ऐसे ही हुआ, मेरे तीनों एग्जाम अच्छे से हो गए, अच्छे से इन द सेंस अच्छे से हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई मैं एग्जाम देने में। बट जब टैक्स का एग्जाम हुआ, सो गाइज आप लोगों को पता होगा टैक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप जितना चाहते हो, आप जितना पढ़ते हो उतना कम होता है आपके लिए। सो मैंने पढ़ा, मैं एग्जाम के 10 मिनट पहले भी पढ़ता रहता है ना। तो जब मैं एग्जाम की 10 मिनट रह गए थे, मैं थोड़ा सा लेट ही हो गया, सबसे लास्ट में शायद मैं ही घुसा था अपनी रूम में। सो कैसे मैंने एंटर करा रूम में, तो मैं उसी सीट पर जाके बैठ गया जहाँ पर मैं डेली बैठता था रोज, है ना। और मुझे नहीं पता था कि शायद सीट चेंज हुई है, बिकॉज OMR शीट पे कुछ नंबर होता है, आप लोगों को पता है, अगर आपने एग्जाम दिया तो OMR शीट के ऊपर कुछ नंबर होता है, शायद उसके हिसाब से अरेंजमेंट होती सीट की, और अरेंजमेंट होती चेंज, और मुझे नहीं पता था कि अरेंजमेंट चेंज है। सो गाइज मैं 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले एग्जाम में गया और मैं उसी सीट पर जाके बैठ गया। सो गाइज मुझे नहीं पता कि अरेंजमेंट चेंज है, तो मुझे पता था कि मैं एक जो लास्ट में सीट रहती है सेकंड लास्ट की, से दो सीट आगे बैठा हुआ था, और एग्जाम में ऐसे ही बैठता था मैं। तो गाइस मैं वहाँ पर जाके बैठ गया और मुझे पता नहीं था कि सीट चेंज हो चुकी है। और जब करीब आधा घंटा 1 घंटा हो गया एग्जाम्स का, एंड देन जब साइन होता है, टीचर आप जानते होंगे इन्विजिलेटर होता है वहाँ पर, वो साइन करते हैं आपके आंसर शीट पे, यानी OMR शीट पे भी करते हैं, वैसे आंसर शीट पे भी करते हैं। तो गाइस वो आए, उन्होंने देखा कि यार मेरा रोल नंबर ये था, लेकिन उस रोल नंबर से मैं 2 आगे बैठा हुआ था, जो कि मैं डेली बैठता था। तो मुझे पता नहीं था कि सीट अरेंजमेंट चेंज हुआ। मैं बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा वही होगी सीट में, जाके बैठ गया। एंड देन इन्विजिलेटर केम एंड आस्क्ड मी, सो तुम्हारा रोल नंबर क्या है? मैंने कहा सर ये है। कह रहे आपको रोल नंबर है, लेकिन आपकी सीट वहाँ पर है। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा सर मुझे पता नहीं था, मैं डेली यहाँ पे बैठता हूँ और मुझे नहीं पता कि सीट इनमें चेंज हुई है। तो कह रहे ऐसा नहीं है, आपकी चेंज हुई है सीट और आपको पता होना चाहिए। मतलब उन्होंने मुझे डांटा अच्छा खासा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आपको देख के बैठना चाहिए। मैंने कहा सर मैं डेली वहीं पे बैठ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि सीट चेंज हुई है, कैसे हुआ है। तो वो कह रहे अब ऐसा नहीं है, तुमने गलती करी है, तुम उसको भुगतना पड़ेगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझ पर गुस्सा होने लग गए कि आपको पता नहीं है प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ पे OMR शीट पे भी नंबर होता है। मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसा है कि जो मेरी OMR शीट है वो शायद मैंने किसी और की फिल कर दी है, वो शायद आया नहीं था, एब्सेंट तो पता नहीं क्या था, तो मैंने शायद उसकी ले लिया, या फिर जो मेरी थी वो नहीं है। तो मैंने कहा सर आप मेरी वाली OMR शीट मुझे दे दीजिए और मैं इसमें से देख के भर दूंगा जितने मेरे, मतलब मेरा IDT ऑलमोस्ट हो चुका था 1 घंटे में। तो मैंने कहा सर मैं इतना भर दूंगा, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 मिनट में भर दूंगा सारे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, आपको OMR शीट मिल गई, आपको दूसरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा सर प्रोवाइड करा दीजिए, बिकॉज फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मिलेगी, अब आपको जो मिले वही करो। उन्होंने बहुत मुझे गुस्से में कहा कि जो कुछ हुआ आपके जिम्मेदार तुम ही होगे, है ना। फिर उन्होंने बड़े सर को बुलाया, कोई वहाँ पे थे बड़े सर, उसमें एग्जाम यहीं पे जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ पे। तो वो आए तो उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे कॉल करा मेरे सामने कि ऐसे एक स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी है, और
ऐसा हुआ है कि उसकी ओएमआर शीट कुछ और है लेकिन वो कुछ और शीट पे बैठ गया एंड बहुत ज़्यादा मसला हो गया यहाँ पे। एंड देन बड़े वाले सर है, मैं टेंशन में, मैं कह रहा मैं एग्जाम करूँ कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा छोड़ो सबको, मैं अपना टैक्स का उठा के कैलकुलेट उठा के आई वो जस्ट मैं सॉल्व करने लग गया क्वेश्चन पेपर। मैंने कहा सर इतने आएंगे, मैं बैठा थोड़ी रहूँगा, मैं सब सॉल्व करता रहा उसी एमआर शीट में जिसका मुझे पता नहीं था कि मेरी चेक होगी भी या नहीं। उन्होंने मुझसे यही कहा था न्यूज लेटर कि अब आपकी मिस्टेक करिए, आप इसके भुगतान खुद करोगे। एंड देन बड़े सर आए, उन्होंने सबसे पहले इन्विजिलेटर को सर को डाटा कि आपने चेक नहीं करी, आपको साइन करना चाहिए था, बंदा कौन बैठ रहा है, कि स्टूडेंट का मैटर है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने उनको डाटा, वो जितना वो उनको डांटे उनसे डबल स्पीड वो मुझे डांटे। एंड मैं क्या ही करता यार, मैं बस सॉल्व करता रहा। फिर बड़े सर आए, उन्होंने मुझसे बहुत उन्होंने डाटा है, उन्होंने मुझसे पूछना डायरेक्ट, उन्होंने उनसे ही कहा। फिर मेरे पास भी बड़े सर, उन्होंने कहा आपने ऐसी मिस्टेक कैसे कर दी, आपको पता है इसका क्या हो सकता है, आपके आंसर शीट चेक नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। फिर उन्होंने जाते जाते कुछ बहुत डाटा, फिर जाते उन्होंने बस एक बात कही जिसकी वजह से मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। जब तक मेरा रिजल्ट आ गया तो मैंने किसी को नहीं बताई, और रिजल्ट के बाद भी नहीं बताई मैंने किसी को, बिकॉज मैं सोच रहा था लास्ट एग्जाम है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग लगा दिया था। मैंने कहा अभी किसी को बता के भी क्या ही फायदा होगा, तो मैं जस्ट इस टेंशन को अपने दिल और दिमाग में बैठ गया। लास्ट में उन्होंने ये बात कही कि भाई तुमने मिस्टेक करी है, इसके जिम्मेदार आप हो गए कि आपका रिजल्ट आए नहीं आए, इट्स टोटली योर मिस्टेक, आप इसका भुगतान खुद करोगे, हमें इससे कुछ परवाह नहीं है। अपने हमारा काम था ओएमआर शीट साइन करना, हमने कर दिया, बट थिंग इज दैट उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपकी शीट है, आपका आंसर है, हमें नहीं पता आपकी चेंज होगी नहीं होगी, बिकॉज बहुत उसमें मैटर करता है कि ओएमआर शीट नंबर क्या है आपका, उसी के हिसाब से उन्होंने कहा था रोल नंबर के हिसाब से ओएमआर शीट मिलती है, आपका रोल नंबर कुछ और है, आपको कोई ओएमआर शीट मिली हुई है, हमें नहीं पता कि आईसीएसआई चेक करेगा नहीं करेगा। एंड देन उसके बाद मैंने फिर उन्होंने डांट के वो चले गए, उन्होंने खैर भी डाटा, मैंने बाद में मिस्टेक को रियलाइज करा कि नहीं यार 5 मिनट देख के बस सीट देख लेते कि कुछ चेंज है नहीं है। सो गाइस आप ऐसे मिस्टेक मत करना, आप सबसे पहले जब भी रूम में जाओ तो अपने सीट नंबर देख लेना कहाँ है, उसी पे बैठना, चेंज मत करना, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव पेपर में शायद मेरे ख्याल से सीट एलिमेंट चेंज होती है या नहीं होती है, बट वहाँ पर चेंज हो गई थी, वो आप देख के करना। अब जेआईजे लो, कंपनी लो, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, सबसे पहले सीट अरेंजमेंट देखना आपका कहाँ है, रोल नंबर लिखा होगा सीट पे, वहीं जाके बैठना। मतलब मैंने अपना ओएमआर शीट हटा के देखी तो मेरे रोल नंबर वो नहीं था, मेरी सीट का जो रोल नंबर था मेरे 2-3 सीट पीछे था। तो भाई इतना बहुत सारा एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था, मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा था उस वक्त एग्जाम देने टाइम। मैंने कहा फिर क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने कंटिन्यू करा अपना एग्जाम, एंड देन घर आ गया, एग्जाम दिया, टेंशन में था। फिर मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, मैंने इसे मिस्टेक कर दी है, क्यों क्या फायदा होता बता के। मैंने कहा दूसरों को, घर वालों को टेंशन देनी, खुद को टेंशन नहीं, तो ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। अब मैं आप लोगों के सामने सबको बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करें। तो गाइस ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हुआ कि जब 13 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट आ गया था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि हाँ मैंने अगर सीट चेंज करी या फिर सीट अरेंजमेंट सही से नहीं हो पाया था, मैंने ओवर शीट दूसरे तो रिजल्ट नहीं आया, फिर मेरा कॉपी चेक नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं था, रिजल्ट अच्छे से आया था, पास था, आप लोगों को पता ही है। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी भाई आप लोग मत करना ऐसी मिस्टेक, मैंने कर दी थी। मैंने सेकंड मॉड्यूल में एफएसएम में बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखा था कि मैं सीट अरेंजमेंट देख के जाऊँ। मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ सेकंड मॉड्यूल में, तो उसमें मैंने ऐसा करा, बहुत ध्यान से सीटिंग अरेंजमेंट देखा मैंने अपना, उसके बाद ही मैं एग्जाम में अपियर हुआ। सो गाइस ये था कि ऐसी मिस्टेक आप लोग मत करना, बिकॉज मैंने करी थी, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, परेशानी, पता है वो बाद में फ्यूचर में क्या होगा उससे ज़्यादा अब ये सोच के परेशान होते कि क्या होने वाला है, मैंने क्या कर दिया। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मुझे नहीं पता था। मेरे यकीन माने मैं 1-2 महीना जो आपके एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट के बीच में तो रहता है, बहुत परेशान था। मैंने कहा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, और उसके बाद सेकंड मॉड्यूल को भी पढ़ना था, वो पढ़ने से ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। कुछ लोगों का ऐसा मेरा पास आएगा या फेल आएगा, मेरा ऐसा था मेरा आएगा भी नहीं यहीं आएगा, मेरा ऐसा था। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही थी मेरे दिमाग में, बट कुछ नहीं कर सकते थे हम, जस्ट पेशेंस रखा उसके सामने, बस उसके बाद रिजल्ट आ गया। और आप लोगों के सामने ही मेरे रिजल्ट। तो गाइज ऐसी मिस्टेक आप लोग मत करना, और पढ़ते रहो मस्त तरीके से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो गाइज, गजब तरीके से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।